जिस तरह से शिवसेना की अगर अपन बात करते हैं तो शिवसेना का जो शाखा है वो पूरे साल जो है वो चालू रहती है। लोगों के सेवा के लिए हर शिवसैनिक जो है एक तत्पर रहता है। हमारे साथ जो है उप विभाग प्रमुख प्रमोद सिंह सर है, हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि कोरोना काल में खुद मैं इसकी साक्षी हूँ कि उन्होंने जो है जिस तरह से कोरोना काल में ये एरिया जो है वो पूरा सर झोपड़पट्टी एरिया है, बहुत लो ग्रेड का एरिया है। यहाँ पे सड़क घर ये अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इसकी दयनीय स्थिति थी और कोरोना काल में यहाँ के लोगों को संभालना ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। हम इनसे बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा हमारा मुलाकात होगा। सर क्या कहना चाहेंगे कोरोना काल को देखते हुए और अभी तक में किस तरह से आपने उसको हैंडल, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए स्मॉल जॉब। सब लोग डर गए थे और उसके ऊपर क्या उपाय योजना होनी चाहिए उसके बारे में अलग अलग राय थी लोगों में। बहुत डरे हुए थे लोग, बाहर नहीं आ रहे थे। लोगों में बहुत आशंकाएं थी। जो ज़रूरत थी लोगों की वो पूरा करने के लिए बहुत हमने प्रयास किया। फिर उस वक्त दूसरी एक बहुत बड़ी जो एरिया था उसको सील करने के लिए महानगर पालिका के लोग आते थे। उस वक्त लोगों में थोड़ा विरोध होता था, फिर हम लोग समझाते थे। जो भी नियम उस वक्त महापालिका शासन केंद्र शासन की ओर से जो भी नियम लागू होते थे उसका इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए हम लोग सभी को सहकार्य करते थे। लोगों में जागृति लाने के लिए हम कोशिश करते थे। क्वारंटाइन करना एक बड़ी समस्या थी। उस वक्त हम लोगों ने लोगों में जाके लोगों में समझा के वो भी हमने काम किया। जो भी ज़रूरत थे उस वक्त लोगों के लिए दवा पानी की समस्या थी। फिर जहाँ पे एरिया लॉक होता था वहाँ पे उनको जो फूड्स वगैरह देना, ये सब काम हमने किए। जो एक मेन बात होती है, काम धंधे बंद हो गए थे उस समय, राशन की जो है बहुत कमी महसूस होती थी, लोगों के घर पे राशन नहीं होते थे। तो आप खुद जो है, आप दोनों मियाँ बीवी जो है डोर डोर तक राशन पहुंचाने का भी एक काम किया है, जिसके लिए आपके साथ साथ आपके कार्यकर्ता भी जो है डोर टू डोर पहुंचते से मन में आया। 10,000 ज़्यादा माइग्रेंट्स लेबर्स यहाँ पे हमारे एरिया में, गवान गाँव, प्रयाग नगर, प्रकाश नगर, विष्णु नगर, कुछ जगह अड़िका और भारत नगर में तो काफ़ी समस्या थी। तो मुंबई महानगर पालिका ने आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे उन्होंने आह्वान किया था कि ये जो लेबर से हमारे देश की जनता है, तो उनको उन्होंने आह्वान किया था कि जब तक आप मुंबई में है, अब हमारी फैमिली है, तो आप डरे नहीं, जितना हो सके हम आपकी सहायता करेंगे। इतने लोगों के लिए खाना उपलब्ध करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, लेकिन महानगर पालिका ने उनके लिए दोनों वक्त का खाने का प्रबंधन किया। खाना बनाना, खाना वितरित करना, इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी बनी। तो दोपहर में 5,000 पैकेट्स का फूड का वितरण यहाँ से निधि शिंदे इनके कार्यालय से होता था। शाम को भी 5,000 पैकेट्स का फूड वितरण यहाँ से ही होता था। लोग आते थे और अपनी अपनी जगह लेके जाते, वहाँ पे वितरण करते थे। अनेक ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो अभी गवान गाँव में हमारा ग्राम विकास मंडल है, फिर वहाँ पे जामा मस्जिद कमेटी है, विष्णुनगर के हमारे सभी जो तरुण कार्यकर्ता है उन्होंने भी वहाँ पे खाना बनाना, खाना पकाना। फिर अलग अलग जो भी मंदिरें थी, मस्जिदें थी, उन्होंने भी अपने अपने विभाग में खाना बना के वितरित करें। यानी सभी लोगों ने एक, ये जंग थी, ये एक देश के लिए एक जंग थी और ये जंग जीतना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सभी ने प्रयास किया। हम भी एक निमित्त मात्र है। और फिर बाद में समस्या थी, हम लोगों ने शुरू में जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो हमने लोगों को आह्वान किया। तो उसमें हमने भेदभाव नहीं किया, किसी भी पार्टी का नहीं, न जाति का, न धर्म का, न पंथ का। तो हमने उस वक्त आह्वान किया कि जो अपने अपने विभाग में ज़रूरतमंद है उनकी एक लिस्ट बनाए। तो वो लिस्ट हमारे पास आती थी। पहले तो शुरू में ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनके लिए जो चावल है, गेहूँ है, राशन किट्स हमने बनाए हैं। उनके लिए हमने उपलब्ध कराने के लिए जो भी हमारे दानशूर मित्र हैं, हम लोगों ने भी उसमें खुद सहभाग लिया है और कुछ लोगों से हमने अपील की है। तो जैसे जैसे फूड किट्स की उपलब्धियाँ होती थी, फूड किट्स बनाने में भी काफ़ी उस वक्त मनुष्य जो है वो भी बहुत काफ़ी कम लोग मात्रा में लोग आते थे, बहुत डरे हुए थे लोग।
तो एक चैलेंज था, लेकिन हमारे शिवसैनिक बहादुरी से उस वक्त आए। फूड पैकेट्स बनाना, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, पहुंचाना, ये सभी काम हमारे सैनिकों ने किया। और मैं ज़्यादा आभारी सभी लोगों का है, हमारी पार्टी के साथ साथ सभी पार्टियों के लोगों ने, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, आरपीआई है, सभी लोगों ने हमको सपोर्ट किया। वो लोगों ने भी, और अभी भी सपोर्ट करते हैं। अच्छे काम में सब लोग मेरा और निधि शिंदे का, हमारे टीम को साथ देते हैं। साल से अटके हुए काम थे, जैसे रोड का अलग अलग से निकालना जो आपके लिए बहुत चैलेंज है, उसको आपने कैसे पार पाए उस काम को? मैं काफ़ी साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आप जानते होंगे, ट्रॉम्बे विधानसभा का मैं प्रमुख था यहाँ पे, और फिर बाद में अणुशक्ति नगर विधानसभा का प्रमुख बना। तो यहाँ की सभी समस्याओं से मैं अवगत हूँ। मेरा बचपन यहाँ से ही, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ और बड़ा भी हुआ हूँ। तो समस्याओं के साथ खेलते खेलते हम बड़े हो गए हैं। तो समस्या का निवारण करना क्या है, तो उसके लिए जो अभ्यास करना चाहिए वो भी हम करते रहते हैं। और इसीलिए जो भी समस्या हमारे एरिया में है, इसका निवारण कैसा होगा, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी स्टडी किया है। तो जो भी रास्ते की समस्या है, तो रास्ता रुंदीकरण, रास्ता जो बड़ा करना, मैं और निधि शिंदे ने पहले शुरू से ही हम लोगों ने हमारी यहाँ पे प्रमुख पानी की समस्या, टॉयलेट जो है काफ़ी टॉयलेट क्षतिग्रस्त हो गए थे, और स्ट्रक्चरल ऑडिट में भी एकदम उनको सी कैटेगरी में डाला था। तो वो हमारे सामने चैलेंज था। और रास्ता जो है यहाँ पे सीसी रोड कराना ज़रूरी था। तो ये 3-4 समस्या काफ़ी सालों से यहाँ पे थी। तो इसका निवारण करने के लिए हमने प्लान किया, नियोजन किया। 90 फीट रास्ता बनाने का काम, मणिक गाँव से लेके गवान गाँव तक का 1700 मीटर का रास्ता है, उसको बड़ा करने का एक चैलेंज हमारे सामने है। पहले तो रोड कंसल्टेंट नहीं था मुंबई के लिए। उस दौरान जब हमने रोड के लिए, हम लोगों ने, निधि शिंदे मैडम और हम लोग जब गए रोड डिपार्टमेंट में, तो हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पे तो रोड कंसल्टेंट ही नहीं है, तो रोड के डिज़ाइन कौन बनाएगा। तो वो कुछ काम फंस गया था स्टैंडिंग कमेटी में। तो वहाँ पे हमने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से बात की, हमारे आदरणीय विभाग प्रमुख मंगेजी सातमकर, उनकी सहायता ली। ये बीडी पाटिल रोड का डिज़ाइन पहले उन्होंने बनाया और बाद में टेंडरिंग हुआ, और ये रोड का 2 साल पहले हमने इसका भूमि पूजन किया। काम शुरू है, बहुत उसमें और अड़चनें हैं। इसमें रोड बड़ा बनाते समय कुछ प्राइवेट जगह है, उसका भी एडवांस पोजीशन हमने लिया है। कुछ जगह पे टाटा के बड़े बड़े टावर्स है, उसको भी हमको ज़मीन के नीचे गाड़ना है। तो इसीलिए उसके भी प्रावधान हो चुके हैं। टावर निकालने हैं, उनको ज़मीन के नीचे हमको वो वायर लेके जाना है। उसके लिए टाटा को हमने 3.5 करोड़ रुपए जो है मुंबई महानगर पालिका ट्रांसफ़र करेगी, और रोड भी चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दोनों रोड साइड के बाजू में स्टॉर्म वाटर ड्रेन की व्यवस्था होगी, बीच में स्ट्रीट लाइट लगेगी। और सबसे बड़ी समस्या है बड़े बड़े टैंकर की पार्किंग। एक बार रोड काफ़ी अच्छा बनने के बाद में वो भी एक समस्या जो है, बड़े बड़े जो गाड़ियाँ यहाँ पे लगती है, उसकी ओर फिर हम लोग देखेंगे कि उसका कैसा नियोजन करना है। क्योंकि रोड पार्किंग भी उनको मिलना चाहिए, लेकिन मिलने के बाद में लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ मध्य निकालेंगे उसमें, और पार्किंग टर्मिनस बनाने की ओर भी हमारे जो कदम है वो आगे बढ़े हैं। आदरणीय आदित्य साहब ठाकरे, इन्होंने ट्रक टर्मिनस बनाने के लिए जो रेल कॉरपोरेशन के अंडर अभी जो जगह है, उसको फिर से मुंबई महाराष्ट्र शासन अपने विभाग में लेके मुंबई महानगर पालिका वहाँ पे आरक्षण के अनुसार ट्रक टर्मिनस बनाने की ओर जो कदम हमारे जो है चल रहे, हमारे जो प्रयास, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आने वाले दिनों में वो भी काम हम लोग करके दिखाएंगे। और जो अनेक सालों की जो समस्या है इस प्रभाग में, डेली 2000 टैंकर डेली यहाँ पे आते हैं चेंबूर में, हमारे एरिया में, माहौल से लेके गवान तक, और रोड में जहाँ जगह मिले वहाँ पे पार्क होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, उसका निवारण करना आसान नहीं है, लेकिन हम उसके समस्या के पीछे हम लोग डट के हम लोग लगे हैं, तो समस्या का निवारण होगा।
निधि मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, एज ए लेडीज़ होते हुए भी कोरोना काल में आपने आगे पूरा जो है सर के साथ मिल कर के आपने जो है कदम से कदम बढ़ाते बिना निडर बिना भय खाए आप अपने कार्यकर्ताओं को जो है लेकर के बाहर आए। एक लेडीज़ होते हुए दूसरे अपने जो लेडीज़ कार्यकर्ता था उसको कैसे कन्विंस किया कि नहीं, वी हैव टू गो? नहीं, कोरोना काल ही ऐसा था। अगर सब जन डर जाएंगे तो आगे कौन आएगा? किसी न किसी को आगे तो बढ़ना ही है। और एज अ लोक प्रतिनिधि होने के नाते अगर हम आगे नहीं आते तो हमारे कार्यकर्ता भी कैसे आएंगे? और सच में ये बात तो सही है कि हमारे कार्यकर्ता जो है उसमें हमारी महिलाएं हैं, हमारे पुरुष भाई है, सभी का इतना अच्छा सहयोग हमें मिला तो हमें ज़्यादा स्फूर्ति मिलती गई कि उनका साथ हमें हर बार मिलता गया। और एक हमारा जैसे भी सर ने कहा कि टीम वर्क है, तो वैसे टीम वर्क के हिसाब से हमने काम किया। डर तो नहीं लगा, क्योंकि हम डर जाएंगे तो हमारी जो जनता हमारे भरोसे है वो भी डर जाएगी। तो इस समय ऐसे था कि जनता को दिलासा देना, उनको इस डर से बाहर निकालना है, सबसे बड़ी चैलेंज था। तो इसकी वजह से ये काम आसान होते गया। लेडीज़ को कन्विंस कैसे की? क्योंकि उस कोरोना काल में सारे लेडीज़ जो बहुत डरी हुई थी, तो उनको बाहर निकालने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को क्या उनने अपने क्या मंत्र क्या डाला? नहीं, कुछ मंत्र नहीं है, शिवसेना ही है। शिवसेना चार ही अक्षर का ये मंत्र ही काफ़ी है। जहाँ पर शिवसेना है, शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी का हमें, भले वो कोरोना हो या कोई भी लड़ाई हो, बाला साहब ठाकरे जी का हमारे जैसे मराठी में कहते हैं बाल कडू, वही है, वही हमने पिया है सबने। तो हमें डर तो वैसे भी नहीं लगा। तो जैसे हम हैं, हमारी महिलाएं भी वैसे ही है। जैसे शिवसेना का एक मूल मंत्र होता है कि 80% जो है समाज कारण और 20% जो है राजकारण, ये साफ दिखा इस कोरोना काल में। 100% नहीं, 80% समाजकारण 20% राजकारण कह रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में हमने अपना 100% समाजकरण किया है। यहाँ पर कोई राजनीति नहीं हुई है, कोई राजकारण नहीं हुआ है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि होने के नाते हम ना, जब ये लोक प्रतिनिधि होते तो हम किसी एक पक्ष के नहीं होते, एक किसी समाज के नहीं होते। लोक प्रतिनिधि होने के बाद में हम हर पक्ष के, हर समाज के लोगों का काम करते हैं। और ये जो कोरोना काल की आप बात करें तो ये समय ही ऐसे था कि वहाँ पर हम जात पात नहीं देखना था, या तो किसी पक्ष के साथ में नहीं, तो हमें सबको लेकर चलना था और सबका काम करना था। तो मैं मतलब बड़ी बात नहीं कहूँगी, लेकिन इस समय हमने तो 100% समाजकरण किया है, लोगों की सेवा की है और उसका प्रयास किया है, लोगों तक पहुँचने का प्रयास किया है। और जनता आपको बताएगी कि लोगों तक हम पहुँचे हैं। इस समय में जो लोगों को दिलासा देना चाहिए था, उनको एक हिम्मत उनकी बढ़ानी चाहिए थी, तो हमने 100% काम किया है। तो ये थे निधि सिंधे मैम और सर है, जो जिन्होंने साफ कहना है कि कोरोना काल है या जो भी उनका समय रहता है 100% जो है उन्होंने जनता को दिया है और आगे भी वो देते रहेंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।